हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसकी एक्सरसाइज 13.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, पहले इतना हिस्से को समझ लेते हैं। एक तंबू दे रखा है 8 मीटर ऊंचाई, तो मैंने यहां बना रखा है। ये रहा हमारे पास तंबू। तो ये उसकी ऊंचाई है जो कि 8 मीटर दे रखी है, ऊंचाई को हम h बोलते हैं। और त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर। ये है त्रिज्या 6 मीटर, जिसको हम r बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो तंबू बनाया गया है वो एक तिरपाल से बनाया गया है जो कि 3 मीटर चौड़ा है। इसको समझने के लिए मैंने नीचे एक तिरपाल बनाया है। ये रहा तिरपाल, जिसकी चौड़ाई ये है 3 मीटर। पर क्वेश्चन में हमें इसकी लंबाई निकालने के लिए कहा है, तो इसकी लंबाई को हम L मान लेते हैं। तो इस तिरपाल से ये बनाया है वो तंबू जिसके बारे में बात की गई थी, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 मीटर, और जिसकी त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर। तो आपको पता है इसकी एक तिर्यक ऊंचाई भी होती है, तो हम पहले वो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, h हमें पता है कितना है 8 स्क्वायर, और r हमें पता है कितना 6 स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर तो हो गया 64, 6 स्क्वायर हो गया 36। तो L स्क्वायर इक्वल हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 100। और आपको पता है ये L स्क्वायर है, तो इसको मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो L हमारे पास कितना आ गया यहां पर 10 मीटर। तो जो तंबू है उसकी तिर्यक ऊंचाई हमारे पास आ गई। ये जो है ना, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये तो ये हमारे पास कितना आ गया है 10 मीटर। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब ध्यान से सुने कि जो ये आपके पास तिरपाल है, इससे ये बनाया गया है। तो ये जो पूरा तिरपाल का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा जो हिस्सा है, ये कहां पर इस्तेमाल हुआ होगा इस तंबू में, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, जिसको मैंने अब जाली से बना दिया है, तो जो पूरा हिस्सा है वो इस जगह पे इस्तेमाल हुआ होगा। इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस्तेमाल हुआ होगा। जमीन, ये वाला हिस्सा तो जमीन है ना। अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कहा है कि यहां इस्तेमाल हुआ है तब तो इसको लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन में ऐसा कहा ही नहीं है। तो जो ये पूरा कपड़ा है वो इसके सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाने में ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस वाले क्षेत्रफल से ही तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है। तो हम इसके क्षेत्रफल को इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर मानेंगे। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो शंकु हमें दे रखा है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शंकु क्योंकि तंबू है, तो हम बोलेंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तंबू का जो वक्र क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आगे सॉल्व करने से पहले देख लें कि पाई का मान, हाँ, पाई का मान हमें 3.14 लेने के लिए कहा है। तो पाई की जगह तो मैं लिख लेता हूं 3.14। त्रिज्या हमारे पास है 6 और एल है हमारे पास 10। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को गुणा करना है। तो गुणा करने पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है शंकु का, जिसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इस जगह जो कपड़ा यूज हुआ है, जो तिरपाल यूज हुआ है, उस तिरपाल का कुल क्षेत्रफल इतना है। ठीक हो गया। ये ऊपर जो डायग्राम है वो मैंने यहां पर भी बना दिया है। ये हिस्सा तो आपका क्या है, एल है, क्वेश्चन में पहले से दे रखा था।
और ये हिस्सा आपके पास कितना है 3 मीटर, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है, हमें यही चीज निकालनी है। अब क्वेश्चन में साथ में कुछ और भी कहा है, वो भी देख लेते हैं एक बार जरा। इन्होंने कहा है यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखें, मैंने आपको यहां डायग्राम फिर से बना के दिया है। तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में जितना कपड़ा यूज हुआ उसका क्षेत्रफल आया 188.4 मीटर स्क्वायर, और यहां पर जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ वो कपड़ा यही है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो हमारे पास ये क्या है, एक आयत, तो हम यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, यही तो तिरपाल है, तो आयत लिख दिया इसको। आयत का क्षेत्रफल हमें कितना मिल रहा है 188.4, बताया था ना मैंने अभी आपको कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इस तिरपाल का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये तिरपाल को काट छांट करके ही ये वाला हिस्सा बनाया गया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 188.4, तो L इधर ही रख देते हैं, 188.4 के नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 188.4 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 62.8 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इतना आ गया। क्वेश्चन में कहा है कि जो 20 सेंटीमीटर तिरपाल है वो अतिरिक्त लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले ये जो हमारे पास तिरपाल था, इस तिरपाल में इतना हिस्सा पहले एक्स्ट्रा था। मतलब पहले मैं इसको कलर चेंज करके समझाता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहां पर दोबारा देखें, इसी डायग्राम को यहां बनाकर दिखाता हूं। मतलब ये हमारे पास तिरपाल था और इसमें यहां से यहां तक की दूरी को L माना था, और इससे आपने ये बनाया था। पर ये जो तिरपाल है इसमें कुछ कटिंग वटिंग की गई थी, तो जो काटा गया हिस्सा वो ये था। तो यहां से यहां तक का मान, ये पूरा मान तो हमने 62.8 मीटर यहां से यहां तक निकाल लिया। इतना हिस्सा जो है काट कर फेंका जा चुका था। तो प्रश्न के हिसाब से इतना हिस्सा आपके पास है 20 सेंटीमीटर, जिसको कि हम 0.2 मीटर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब तुम सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.2 मीटर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि तिरपाल की जो एक्चुअल लंबाई थी वो कहां से कहां तक मानी गई? वो मानी गई है यहां से यहां तक पूरी। तो यहां से यहां तक तो आपके पास है 62.8 और ये है 0.2। तो यहां पर हम लिख लेते हैं तिरपाल की लंबाई। तिरपाल की लंबाई हो जाएगी 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो ये आ जाएगा दोनों को जोड़ने में 63 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने तिरपाल की लंबाई निकाल ली, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।